हेलो प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का स्वागत है उसी क्रम में जहां हम चल रहे थे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए पिछले 3 वीडियो आप बहुत अच्छे तरीके से देख चुके होंगे और उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फर्मिट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये हैं फर्मिट साहब हैं। फर्मिट थ्योरम के बारे में इनका कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान रखना। तो इनका कॉन्सेप्ट और यूलर साहब का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है प्यारे से। यूलर साहब का जो कॉन्सेप्ट था वो इनका कॉन्सेप्ट दोनों का आपस में मिलता जुलता है। यूलर साहब पहले आए थे, फर्मिट साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था शेषफल के बारे में, उसके बाद यूलर साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था। यूलर साहब का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, उन्होंने जो नंबर खोजे हुए थे तो उनको नंबर का नाम दे दिया था, यूलर नंबर नाम दे दिया था। प्यारे बच्चों, क्या नाम दे दिया था? यूलर नंबर। जो उन्होंने नंबर खोज करने की जो ट्रिक बताई थी उसका नाम उन्होंने क्या दिया हुआ था? यूलर नंबर दिया हुआ था। प्यारे बच्चों, उन्होंने ये कहा हुआ था कि एक नंबर n1, एक नंबर n2, यानी एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, ध्यान रखना। और इसकी यदि पावर लगी होगी, हम यहाँ दूसरे पेन से लिखे देते हैं प्यारे बच्चों ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यूलर नंबर ऑफ n2, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यदि इसके n2 के यूलर नंबर की पावर लगी होगी तो इन्होंने ये कहा हुआ था कि इसका क्या बचेगा? शेषफल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ऐसा किसने कहा था? यूलर साहब ने कहा था। अब देखते हैं फर्मिट साहब क्या कह गए हैं। फर्मिट साहब यूलर साहब से पहले आए थे। फर्मिट जो थे वो, ध्यान रखना, फर्मिट जो मैथमेटिशियन थे वो यूलर साहब से पहले अपनी थ्योरी दे गए थे। तो उन्होंने क्या कहा हुआ था, ध्यान रखना, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और विशेष ज़्यादा कुछ रुचिकर नहीं है इसके बारे में, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो फर्मिट साहब ने ये कहा हुआ था कि कोई नंबर एक n है, ध्यान रखना, वो यदि यहां पर किसी, ध्यान रखना, p4 क्या है, यहां पर n4 प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर है, n4 क्या है? नेचुरल नंबर है। और p4 क्या है? प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, p4 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को मीन्स जानते होंगे ना आप लोग, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? अभाज्य संख्या, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। फर्मिट साहब ने यह कहा हुआ था कि एक नेचुरल नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है, यदि हम इसे p से, p4 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से यदि डिवाइड करें, ध्यान रखना, और n की पावर p-1 लगी हो, n की पावर क्या लगी हो? n की जो पावर हो p-1 हो तो शेषफल 1 आता है। तो शेषफल क्या आता है? 1 आता है। तो आप ये देखेंगे, ध्यान रखना, किसका सिद्धांत है? फर्मिट साहब का सिद्धांत है। तो फर्मिट साहब ने ये कहा हुआ था कि यदि कोई नेचुरल नंबर है उसमें किसी प्राइम नंबर से यदि डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी नेचुरल नंबर में किसी भी प्राइम नंबर से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो याद रखना और ध्यान रखना, नेचुरल नंबर की जो पावर हो ना वो प्राइम नंबर से कम लगी हो तो उसका शेषफल क्या आता है? 1 आता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद आए थे कौन? यूलर साहब। तो यूलर साहब ने इनकी थ्योरी को शामिल करते हुए और एक्स्ट्रा थ्योरी दे डाली थी। अब आप ये बताइए, यूलर साहब की जो थ्योरी थी, आप थोड़ा सा ये बताएंगे, हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में यदि यहां पर कोई प्राइम नंबर लिखा होता है, जैसे 7 लिखा होता है, तो हमने आपको क्या बताया था? 7 के जो यूलर नंबर होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। तो आप ही बताइए, किसी भी प्राइम नंबर के हमेशा यूलर नंबर p-1 होंगे क्या? यानी प्राइम नंबर से कम होगा क्या? प्यारे बच्चों, ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी पावर क्या लगा दें? 6। तो उन्होंने कहा था इसका शेषफल 1 आता है। तो यही तो यूलर साहब ने बाद में कहा था। लेकिन याद रखना कि ये जो थ्योरी है ये यूलर साहब ने फर्मिट साहब की कॉपी की थी और उसके बारे में और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बताया था। और एक्स्ट्रा क्या बतलाया था? ध्यान रखना, उन्होंने ये कहा था कि फर्मिट साहब ने कहा था केवल यहाँ प्राइम होना चाहिए और यूलर साहब ने कहा था कि नीचे कोई, ऊपर अगर कोई नेचुरल नंबर है, नीचे कोई नेचुरल नंबर हो, बस इसके यूलर नंबर की पावर लगी होगी तो उसका शेषफल 1 आएगा। ये प्यारे बच्चों उनकी थ्योरी है। तो इतनी ज़्यादा आपको डिटेल से इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ना फर्मिट के बारे में ना यूलर के बारे में, आपको ये जाननी नहीं है। आपको तो केवल कॉन्सेप्ट बस समझना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। तो यानी इन क्वेश्चन का अभी हम एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा जिसकी ध्यान रखना जो नीचे प्राइम हो, ध्यान रखना प्राइम अगर होगा तो ही फॉर्मेट्स आप काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिया 26 की पावर 400 और नीचे हमने लिख दिया कुछ भी जो आप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, चलिए 23 ये लिखा हुआ है। अब आप ये बताएंगे, अब आप प्यारे बच्चों ये बताएंगे कि हम ये कह सकते हैं कि मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर 23 लिखा हुआ है और यहां पावर कितनी लगी हुई, 400 लगी हुई है। तो आप ही बताएं 23 क्या है, प्राइम है या को प्राइम, सॉरी 23 प्राइम है या कंपोजिट है, यानी भाज्य है या अभाज्य। तो आप कहेंगे सर 23 क्या है, भाज्य है, सॉरी अभाज्य है। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे एक कम क्या होगा 22, यानी यहां 22 की अगर पावर लगा दें तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ध्यान रखना यहां पावर 22 होने पर, 22 होने पर शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 22 होगा तो 1 आ जाएगा। अगर 22 की जगह हम 44 लिख दें तो भी 1 आ जाएगा। तो 22 का पहाड़ा इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो हमने यहां पर देखा, हमने इस संख्या को 22 से डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे लिखा 22 शेषफल निकालना है। तो 22 डिवाइडेड बाई 400 भाग दिया हमने, कितनी बार चला जाएगा, 22 से कम 22, कितने बच जाएंगे 18, यहाँ 0 भाग दिया हमने 22 का, कितनी बार चला जाएगा, तो 22 से 6 बार भाग चला जाएगा, सॉरी 8 बार भाग चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 अट्ठे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, यानी 176 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, उस शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से यदि हम 4 घटा दें, देखो इस शेषफल 4 बचा है ना, यदि हम इसमें से 4 घटा दें तो क्या 22 का मल्टीपल मिल जाएगा क्या, वो जहां पर भी 22 मिलेगा या 22 का मल्टीपल मिलेगा उसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यानी वहां तक कितना 396 तक, क्योंकि 4 घटा लिया हमने इसमें से, तो 396 तक तो इसका शेषफल 1 आ जाएगा। तो 26 की पावर हमारे पास कितना बचेगा, 4 और डिवाइड बाई कितना बचा हुआ है, 23। प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं, हमने इसको डिवाइड किया 23 से, इसको डिवाइड किया तो कितनी बार, अब लगा देते हैं बाइनोमियल। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो 23 से कम 23 कितना बच जाएगा, 3 की पावर 4 और बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 23। 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 81 और डिवाइड बाई कितना है 23। 23 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा 33 69 में भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या 12 बचेगा प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख भेजे हैं हमने आपके लिए और ये क्वेश्चन करवाते हैं। और इन क्वेश्चनों से संबंधित आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर आज शाम तक आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो चलते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं और इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को। यहां पे लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन लिखा है 1197 इंटू में 103 इंटू में 1296 सॉरी 98 और इंटू में 13702 और किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, 100 से डिवाइड करना है और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। अब आपको एक कथन बताते हैं, सब्र बनाए रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको चीज़ों में बहुत आनंद आएगा, विश्वास कीजिए आप। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अब आप ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा, चलिए उस नंबर का नाम है 36, उस नंबर का क्या नाम है 36, और नीचे हमने कोई एक नंबर लिख दिया है जिसका नाम है क्या 10। चलिए हमने कह दिया 10 से अगर हम 36 में भाग दें तो प्यारे बच्चों शेषफल कितना आएगा, आपका आंसर होगा सर शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद आप सोच के देखो, अगर ये बड़ा नंबर लिखा होता तो पहले बच्चे तुरंत, अगर जैसे ही बड़ा नंबर दिख जाए ना तो बच्चे उनको सरल करना चालू कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं उस चीज को, यानी काट पीटना चालू कर देते हैं। अगर हम इस नंबर को काट दें, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, तो ये कितना 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, अब अगर हम इसका शेषफल निकालें तो 5 × 15 और शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आप ये बताइए, ये भी इसी क्वेश्चन का शेषफल है, ये भी इसी क्वेश्चन का है, तो दोनों में से आंसर सही कौन है। तो आप ये बताइए कि क्वेश्चन ये था हमारे लिए या ये था हमारे लिए। हमारे लिए क्वेश्चन ये था, ये तो हमने बनाया है।
क्वेश्चन हमारे लिए ये है। तो इसका आंसर कितना आया था 6, यानी मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है राइट आंसर हो, ये आंसर हमारा राइट नहीं है। अब इसको राइट बनाने के लिए, सही बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने ये देखा कि यहां पर हमने इन दोनों को किस एक नंबर से सिंप्लीफाई किया था, इन दोनों को किस एक नंबर से सिंप्लीफाई किया था। आपका आंसर हो जाएगा सर 2 से इसको काटा था, 2 से इसको काटा था, तो उसी 2 का इसमें क्या कर देना है गुणा। तो क्या उसके बाद इसका आंसर सेम आ गया है क्या, आप मिलाएं देखो इन दोनों को, आ गया है क्या प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। एक बार और देखते हैं इस चीज को। हमने यहां पर अगला नंबर लिखा, देखते हैं जिस नंबर से हम प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं उससे मुझे मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है। ध्यान देना, हम यहाँ पर कोई अदर नंबर लिखते हैं जिसका नाम है 54 और डिवाइडेड बाई कुछ भी लिख देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, चलिए 21। हमारे लिए क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, अब हमने इसको सॉल्व किया तो 21 दूनी 42 का शेषफल 12 बच जाएगा क्या। अब देखते हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई किससे हो रहा है 3 से, तो 3 से कितनी बार हो जाएगा 18 बार, और 3 से कितनी बार हो जाएगा 7 बार। अब हम डिवाइड अगर हम इसको कर दें तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों, शेषफल कितना बचेगा 7 दूनी 14 और 4 18, शेषफल 4 बच जाएगा। दोनों में से आंसर सही कौन है, तो दोनों में से प्यारे बच्चों सही आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये नहीं था हमारे लिए। हमने अब यदि इस गलत वाले आंसर को भी सही में ट्रांसफर करना है तो जिस नंबर से इसको सिंप्लीफाई किया था उस नंबर का यहां गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। ये हमारा सही आंसर है प्यारे बच्चों, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हमने क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, चीजों को सरल करने के लिए बता रहे हैं बच्चों। तो देखें अब चीजों को सरल कैसे किया जा सकता है। अब जैसे यहां पर लिखा है 100, अब अगर 100 का किसी एक नंबर में आप भाग दोगे, चलिए ठीक है ना, यहां तो चीजें सिंपल हो रही हैं, आप कह सकते हैं कि हम कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं, अगर हम 100 का भाग प्यारे बच्चों 1197 में देंगे तो 1200 से 3 कम है, तो क्या शेषफल या -3 बचेगा। ये 100 से 3 ज्यादा है तो प्लस का 3 बचेगा। ये 1300 में 2 कम है तो ये माइनस का 2 बचेगा। ये क्या है 702, 13702 में 2 ज्यादा है तो यहां से प्लस का 2 बचेगा। समझ पा रहे हैं चीजों को प्यारे बच्चों। अभी हम वो कहानी भी बताने वाले हैं जो अभी हम यहां पर शुरू कर गए थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है। चलिए हम यहां पर लिखे देते हैं, हमने ये सभी के शेषफल निकालिए। अब इनका देखो, यहां इंटू है, यहां इंटू है, यहां इंटू है, तो जो हमारे पास चिन्ह लगे होंगे हम उसी के अनुसार उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस जो भी लगा होगा हम उसको कर देंगे। तो हमने इनका किया तो 2 दूनी 4, लेकिन चिन्हों का गुणा तो माइनस हो जाएगा। फिर 4 × 12 और चिन्ह का गुणा तो फिर माइनस हो जाएगा। 12 यहां हो गया माइनस का, फिर गुणा करेंगे तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 36। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए। हमने यहां पर कुछ और लिख भेजा, ये अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं प्यारे बच्चों। हमने यहां पे लिखा 125 गुणा में 18 और गुणा में 337, 18 ना लिख करके प्यारे बच्चों और कुछ लिखे देते हैं। चलिए 117 लिखे देते हैं, ठीक है ना, या फिर और कोई संख्या लिख दी हमने, यहां पे लिखा कुछ भी वगैरह वगैरह। चलिए हमने लिखा 71 और डिवाइडेड बाई कुछ भी कह दिया। चलिए 100 से भाग देना है, एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। अब प्यारे बच्चों हम उस चीज को कैलकुलेशन में कहां यूज करेंगे हम आपको वो बता रहे हैं। अब देखें, अब आप कहेंगे सर कि हम अगर 100 का भाग इसमें देंगे तो 25 बचेगा, यहाँ से 17 बचेगा, यहाँ से 37 बचेगा और यहाँ से 71 बचेगा। तो आपके लिए गुणा करने के लिए फिर भी आपके लिए काफ़ी पर्याप्त बड़ी संख्याएं आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब इसको हम सिंपल कैसे करें। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम 100 का भाग 125 में देंगे तो 25 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर 117 में देंगे तो 17 आएगा, यहाँ पर देंगे तो 37 आएगा, यहाँ पर देंगे तो 71 का 71, या उस तरफ से देखना हो तो 29 बच जाएगा। तो हमने 71 लिख दिया, या 29 भी छोटी संख्या नहीं होती है, तो क्या इनका तो मल्टीप्लाई अब प्यारे बच्चों आपको करना ही होगा ना। क्या अब आपके पास एग्जाम हॉल में इतना समय है क्या कि आप इनका मल्टीप्लाई कर पाएं। एग्जाम हॉल में नहीं होगा प्यारे बच्चों समय, वहां तो एक एक सेकंड आपके लिए भारी दिखता है कि 1 सेकंड का समय मिल जाए तो हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, या हम इसको मैच कर लें आंसर को कि सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे हम वो तरीका जान लेते हैं। अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ध्यान देना,
कि नीचे वाली जो संख्या है ना वो किसी भी एक नंबर से कट रही क्या, यानी किसी भी एक नंबर से सिंप्लीफाई हो रही क्या। तो हमने देखा प्यारे बच्चों यहां कट रही, किससे कट रही, 25 से, तो 25 से 5 बार और 25 से ये 4 बार। ध्यान रखना सिंप्लीफाई किससे किया हुआ, टोटल 25 से। याद रखना सिंप्लीफाई किससे किया है, दोनों ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को किससे किया है, 25 से। अब देखना हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन गया कि मुझे 4 से डिवाइड करना है इसको, इसको, इसको और इसको। तो हमने 4 से डिवाइड किया 5 को, तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। रिमाइंडर निकालना है, जब इसमें भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा 37 हो जाएगा, और 37 तो 4 9 36 क्या बच जाएगा, 1 यहां से। जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार, 4 8 32 और कितना बचेगा यहां से, 1 बच जाएगा, 17 4 चौके 16, इसमें 1 बच जाएगा। जब आप इसमें भाग दोगे तो 4 एकम 4 3 बचेंगे, और 4 7 28 तो 3 बच जाएगा। इनका मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों कितना होगा, 3 होगा। ध्यान रखना ये आपका आंसर हो सकता है यदि आपने यहां सिंप्लीफाई ना किया हो तो। लेकिन क्या प्यारे बच्चों आपने सिंप्लीफाई किया था क्या, तो किस नंबर से सिंप्लीफाई किया था, 25 से। तो इसमें आपको 3 का 25 में इंटू कर देंगे, आपका आंसर आएगा इसका कितना हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 75। आपको चीजें बेटा समझ में आ रही होंगी। जहां तक भी समझ में आए आपको कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताना है कि सर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीजें हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हुई। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने मन से प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिया, चलिए अब हमने देखा प्यारे बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये लिया 55 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 55 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 में शेषफल निकालना है। अब आप ये कहोगे कि एक काम ये कर सकते हैं कि 100 के यूलर निकाल लो, डिवाइड कर लो, बिल्कुल तो घात कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका हम क्या होल स्क्वायर बना लें, तो ये कि 55 का स्क्वायर कितना होता है, 30 25, तो 30 25 का मतलब 3000, 25 में जब 100 का भाग दोगे तो 25 बचेगा, तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इसको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो आप ये बताइए 55 हमारे पास 100 बार है, तो एक बार हमने 55 निकाल लिया, तो क्या 55 हमारे पास 99 बार बचेगा क्या। और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, 100। हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार, 11, 5 से किया तो 20। अब आप ये बताइए या क्या ये जो नंबर है और किसी से भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है। तो 4 तो हमारे पास कहीं मिल नहीं रहा है, 5 और मिल जाएगा, तो एक 55 और निकाल लो, तो 11 आगे है, एक 55 और निकाल लिया, तो अगले 55 पर पावर किसकी बचेगी, 98, और डिवाइड किससे करना है प्यारे बच्चों, 20 से। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा होगा। तो हम यहां लिख देते हैं क्वेश्चन को 11 गुणा में 11 गुणा 55 की पावर 98 यानी 98, और डिवाइड में कितना लिखा प्यारे बच्चों, 4। हमने डिवाइड किया किसी भी नंबर को, 4 से डिवाइड करेंगे 11 को तो आपका आंसर होगा सर 3, फिर 11 को करेंगे तो फिर 3। अब आप ही बताइए 55 को यदि हम डिवाइड करें 4 से, तो 4 से 56 पूरा डिवाइड होता है। यदि 56 में भाग दें तो क्या माइनस का एक रिवर्स में शेषफल आएगा क्या, वो -1 हमारे पास 98 बार आएगा, तो -1 का 98 बार मल्टीप्लाई किया +1 होता है क्या। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 है, ये हो जाएगा 9, और 9 डिवाइड बाई 4, तो क्या इसका आंसर प्यारे बच्चों 5 आएगा क्या। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप ये देखिए ये आंसर हो सकता था, ये प्यारे बच्चों आंसर हो सकता था, लेकिन आप ये बताएंगे एक बार 5 से सिंप्लीफाई यहां किया था, एक बार 5 से सिंप्लीफाई यहां किया था, टोटल हम 25 से सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो इसका आंसर 25 पंचे कितना आएगा प्यारे बच्चों। यहां पर ध्यान रखना 5 शेषफल बचा है और यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। अब आप फिर ये बताएंगे प्यारे बच्चों गलत कर गए हैं, यहां पर एक शेष बचेगा, एक बचेगा शेष, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 इंटू में 25, यानी आंसर कितना हो जाएगा 25। ये चीजें प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी जैसा आपको लेना हो आप ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे प्रिय, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 100 -6 डिवाइड बाई किससे करना है, 8 से।
प्यारे बच्चों फिर वही आ गया, आप जो भी आपके दिमाग में उस समय जल्द से जल्द आ रहा है आप वो मेथड लगा दें, आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। देखें हमारे दिमाग में फिलहाल एक मेथड आ रहा है कि हम या तो एक काम कर सकते हैं, इसके यूलर नंबर निकाल सकते हैं, या जिसकी पावर लगी हुई है आप ये देखें कि अगर मैं 5 की पावर 1 करूं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर यहां से कितना करूं 4, इनके रिजल्ट जान लेते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल मौखिक तौर पर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5, ये होता है 25, ये होता है 125, ये होता है 625। तो क्या 8 के मल्टीपल के करीब में कोई संख्या है क्या? तो ये तो नहीं है प्यारे बच्चों, ये है क्या 8 3 24, यहां 1 बच जाएगा। और हम बाइनोमियल थ्योरम में क्या खोजते हैं, यही तो खोजते हैं। हमें ये चाहिए होता है कि या तो उसका शेषफल भाग जाने पर +1 बचे या -1 बचे, यही तो हम खोजते हैं। तो हमें यहां पर ये तय हो चुका है कि 25 बन जाएगा यहां पर। अब 25 कैसे बनेगा? तो 5 की पावर 2 आने पर 25 बनेगा। तो प्यारे बच्चों 5 की पावर 2, यहां से इसमें से 2 पावर निकाल ली है, तो यहां पावर कितनी बचेगी 50, माइनस में 6 और बटे में कितना लिखा हुआ है 8। इसको हमने क्या बना लिया 25 की पावर 50 और -6 और डिवाइड बाई 8। अब अगर आप 8 का भाग 25 में देंगे, 8 का भाग 25 में दोगे तो क्या कितना बचेगा 1 बचेगा क्या? और 1 50 बार बचेगा तो क्या उसका आंसर 1 ही आएगा क्या? और -6 पीछे लिखा हुआ है तो क्या इसका आंसर -5 आएगा? और -5 का भी आंसर एक्सेप्ट हो सकता है क्या? आपका आंसर होगा नहीं हो सकता है। तो फिर इस 8 में से इस 5 को घटाएंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है 8 में से 5 को घटाया तब ये जाके 3 आया है। चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसा हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या लिखा है प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 175 प्लस में 2518 सॉरी 325 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 11 से डिवाइड करना है और आपको क्या बताना है? शेषफल बताना है प्यारे बच्चों। किससे? 11 से डिवाइड करना है और आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेस करते आए हैं प्यारे बच्चों, जहां मल्टीप्लाई लगा देना, प्लस लगा तो प्लस लगा देना, माइनस लगा तो माइनस। चलिए 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 6 बच जाएंगे, 65 हो जाएगा। 11 छक्के 66, ध्यान रखना 65 बचा था ना, तो हमने एक्स्ट्रा डिवाइड किया तो क्या बचेगा -1। 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, कितने बच जाएंगे 3 31, 11 दूनी 22 9 हो जाएगा 98 और 11 9 99, तो क्या -1 यहां से बचेगा। अच्छा 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा 10 बच जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 105। 11 9 99, तो क्या यहां से क्या बचेगा 6 बच जाएगा। 11 का भाग जब इसमें दोगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब चीजें यहां गुणा में हैं, यहां प्लस में हैं और यहां पर काय में हैं प्लस में हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना 5, और 1 और घट जाएगा तो कितना 4। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, पॉजिटिव है और 11 से छोटा है, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। जहां मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगा देना, प्लस लगा तो प्लस लगा देना, डिवाइड लगा देना, माइनस लगा देना। जो भी जहां चिन्ह लगा हुआ है उसे हमें वहीं पर यूज कर देना है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 95 की पावर 17 मल्टीप्लाई 7 की पावर 428 प्लस में 23 और डिवाइड बाई 24। प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आप ये बताइए कि आप 24 का भाग इसमें दे सकते हैं तो ये बिल्कुल छोटा बना देगा, क्योंकि 95 है तो इसका भाग जब इसमें देंगे बाइनोमियल लगाएंगे तो निश्चित तौर पर यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या 7 में भाग देने पर कुछ निकल रहा है क्या? तो 7 के फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, तो ये 7 होता है, ये 49 होता है, ये 343 होता है। तो 24 का भाग जाने पर क्या किसी में ये है, देखो प्यारे बच्चों 24 दूनी 48, ये कितना लिखा 49, यहां से 1 बच जाएगा। आपके लिए चीजें बन चुकी हैं, आसान हो चुकी हैं, मुझे इतना विश्वास है। अब आप जो भी वीडियो देख रहा है प्यारे बच्चों, आप उस क्वेश्चन को निश्चित तोड़ मरोड़ करके खा जाएंगे।
तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने 24 से डिवाइड किया 95, 24 चौके 96, ध्यान रखना एक्स्ट्रा डिवाइड किया तो कितना बचा -1, और -1 कितनी बार बचेगा 17 बार। आगे देखा मल्टीप्लाई ये लगा हुआ है, हमने इसको क्या लिखा 7 की पावर 2, और यहां से क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, जब 2 इसमें से निकाल लिया तो यहां से 2 1 4, और प्लस में कितना है 23, हमने इसको डिवाइड किया फिर 24 से। अब आप ये बताइए ये इसका रिजल्ट -17 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 49, और 24 में जब 49 में जब 24 का डिवाइड करोगे तो एक बार 1 बचेगा, और 1 कितनी बार बचेगा 204 बार, 214 बार, तो 1 हमारे पास क्या 1 ही बन के आएगा क्या। और यहां पर जब आप 24 का भाग 23 में दोगे तो आप ये कहोगे सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, या तो आप -1 लिख सकते हैं या आप कितना लिख सकते हैं, अगर आप रिटर्न से आए तो कितना लिख सकते हैं 23 का 23 लिख दें। तो यहां से कितना हो जाएगा, छोटी जो चीजें हैं हम एक एकम एक, लेकिन -1 और प्लस में फिर -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल है क्या प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा सर नहीं है। अब जब ये आंसर नहीं हो सकता है तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, तो 24 में से इस 2 को घटा देंगे तो क्या आंसर प्यारे बच्चों, ये जो होगा आंसर ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। चलिए, और प्यारे बच्चों आज आप सभी को क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चों उसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, मैथ विद पुरुषोत्तम सर। आप वहां जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप आप उसमें ग्रुप में छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा बता देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं उसका सॉल्यूशन स्वयं उसमें सेंड कर दूंगा। धन्यवाद। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और नए नए तरीके के क्वेश्चन आप उसमें से ऐड हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 3 की पावर 183 और डिवाइडेड बाई किससे करना है प्यारे बच्चों, 80। अब देखा, अब आपके पास एक तरीका तो यह है कि 80 की यूलर निकाल लो, और दूसरा तरीका यह है कि आप बाइनोमियल से करना हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ। इसको बड़ा बनाने पर हमारे पास फॉर्मेशन दिमाग में आती है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ये प्यारे बच्चों 3 होता, ये 9 होता, ये 27 होता, ये 81 होता। तो प्यारे बच्चों 81 में अगर हम 80 का भाग दें तो क्या यहाँ से 1 या -1 बचना चालू हुआ क्या, आपका आंसर होगा बिल्कुल। तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई। अब जब चीजें आसान हो गई तो हमने करना चालू किया, तो हमें पता है 81 कैसे बनेगा, 3 की पावर 4। तो क्या ये 4 का मल्टीपल है क्या, इसमें हमने भाग दे के देखा तो 4 चौके 16, 2 बचे 23 आ गया, ये तो 23 में 4 का भाग जाएगा तो 4 पंचे 20, 3 शेष बच जाएगा। तो ये मल्टीपल नहीं हो, 3 शेष बचा, तो 3 की पावर 3 हमने आगे लिखा, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 180, और यहां डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 27, इंटू में 3 की पावर 180 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल पावर 45, और डिवाइड बाई कितना लिखा प्यारे बच्चों 80। 80 का हमने भाग दिया 27 में, आपका आंसर सर होगा कि सर 27 ही आएगा। मल्टीप्लाई, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 81, और 81 की पावर कितना लिखा प्यारे बच्चों 45। 81 की पावर कितनी लिखी है 45, और डिवाइड क्या लिखा हुआ है 80 से। चलिए हम फिर से अब भाग देना चालू करते हैं। तो आप ये बताएंगे कि यदि हमें 80 में यानी 80 में 80 का भाग यदि 27 में दे दें तो 27 छोड़ेगा यहाँ से। अगर 80 का भाग 81 में देंगे तो एक बार 81 में एक बार 80 का भाग देंगे तो एक बार 1 बचेगा, और एक बार 1 हमारे पास कितनी बार बचेगा 45 बार। तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 27 से कम कितना हो जाएगा 27। ये आपका प्यारे बच्चों फाइनल आंसर हो गया है। और आपको समझ में आया है या नहीं आया है, कितना आया है, आप कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। चलिए, और आज की क्लास में इतना ही, और देखते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे इकाई अंक के साथ में। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक। आप कोई भी एक नंबर लिख दें, अगर हम आपसे ये कह दें फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन लिखा है कि 3 की पावर 183 में दहाई का अंक क्या होगा। आपने इकाई अंक पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, हम आपको दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी आपको अंक निकालना हो मैं आपको वो अंक निकालना सिखाऊंगा। आपको सब्र करके इसी चैनल पर जुड़े रहना है बस, और जितना आपका कर्तव्य है आप अपना कर्तव्य करते जाइए।
और निश्चित तौर पर आपके प्रति जो मेरा है मैं अपना करता जाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों कल के वीडियो में। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, मैथ का अध्ययन करने के लिए आपका बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद प्यारे बच्चों।